रीत के दीगर शहरों की तरह हवेली लखा की सहाफती बरादरी ने भी जिना पार्क हवेली लखा में एक एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली, जिसमें स्वीडन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और फिदा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। मुकर्रिर ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस बात का सख्त नोटिस ले कि आइंदा से किसी भी मुल्क को किसी भी इलामी किताब, मुकद्दस किताब के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू करने की जरूरत पैदा न हो। पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि OIC को एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि दुनिया के किसी भी बाशिंदे को, किसी भी गवर्नमेंट को ये हक नहीं पहुंचना चाहिए कि वो किसी भी मसलक के, किसी भी मजहब के, किसी भी अलहामी किताब को वो नजरअंदाज करे। कुरान पाक की शहादत से 2 अरब मुसलमानों के दिलों को जलाकर रख दिया गया है। मुकर्रिर ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर OIC का इजलास बुलवाएं और स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करके स्वीडन के सफारत खाने को बंद किया जाए और इनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। मुसलमान के 2 अरब मुसलमानों की दिल आजारी की है। हमारे शहर की सहाफ़ी बरादरी जो एहतजाज कर रही है, हम इस एहतजाज में इन दोस्तों को खराज तहसीन पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। स्वीडन के जो हुक्मरान हैं या स्वीडन के जो साजिशी लोग हैं, जो मुसलमानों के जज्बात भड़काकर इस दुनिया में अमन को ख़राब करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान का एक एक बच्चा कुरान मजीद की हुर्मत पर मर मिटने पर तैयार है। इंशाल्लाह आप देखेंगे दुनिया में वो इज्जत का निशान बन जाएगा। इंशाल्लाह आखिरत में तो उसने बनना ही बनना, हमारा कामिल यकीन है 100%। दुनिया में भी वो इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-4-10 दिनों तक उसकी ऐसी भयानक मौत होगी। से यहाँ पे एक रैली निकाली और तमाम प्रेस क्लब जोन से वो इकट्ठे हुए और आकर उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही जिम्मेदाराना अंदाज से यहाँ पे रैली का इनेकाद किया। तो ये स्वीडन ने जो किया है ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक वाक़या है। तो हम भी ये चाहते हैं कि स्वीडन में जो ये मामला हुआ है इसकी फिर फौर जो है इसका हुकूमती सतह पर नोटिस लेना चाहिए और जो से स्वीडन के मामला हैं उनको आला सतह पर देखा जाए। और हम उस समय जो है वो दिल जो है वो खून के आंसू हो रहे हैं। तो बाकी तो तमाम दुनिया में, अक़वाम आलम में जो है इस वक्त मुस्लिम दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही है, करना भी चाहिए। और ये एहतजाज हमारा जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक इस जो मलून है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, बल्कि उसको जो है वो नेस्तो नाबूद नहीं कर दिया जाता। तो ये हमारी रेड लाइन अबूर की गई है और हमें बतौर मुस्लिम जिहाद हमारा हक भी है और हम पे फर्ज भी है। ये स्वीडन ने जो किया है ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक वाक़या है। तो हम भी ये चाहते हैं कि स्वीडन में जो ये मामला हुआ है इसकी फिर फौर जो है इसका हुकूमती सतह पर नोटिस लेना चाहिए और जो से स्वीडन के मामला हैं उनको आला सतह पर देखा जाए। और ये जो हमारी मुसलमानों की OIC है वो कहाँ है? उनकी यूरोपीय यूनियन उनके पीछे खड़ी है। ये ऐसे एहतजाज से काम नहीं बनेगा। हमें अब उम्मत मुसलमान को इकट्ठा होना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हो या कुरान पाक की बेहुरमती की हो, वो इंशाल्लाह जहन्नम में ही गया है, दुनिया में नहीं है। इंशाल्लाह सर्च कर लो, इनका भी कुछ घंटे बाकी है। इंशाल्लाह ये भी वासले जहन्नम होंगे इंशाल्लाह ताला। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द OIC का इजलास बुलाकर ये एहतजाज रिकॉर्ड करो। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, कुरान पाक जो है ये हमारी रेड लाइन है, तो ये तो सीधी उसको क्रॉस किया गया है। तो हमारे जज्बात जो है वो बहुत शिद्दत पसंद है। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि स्वीडन हुकूमत के खिलाफ फिलफौर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास करवाई जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। की बर्बादी तक की बर्बादी तक बर्बादी तक नाराए तकबीर।